आगे बेटा डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन क्वाड्रिलेटर। चौकोर की तारीफ कीजिए। ए प्लेन क्लोज फिगर विच कंसिस्ट ऑफ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। ऐसी बंद शक्ल जिसके 4 अजला और 4 कोने हों चौकोर कहलाती है। ये आपको सामने डायग्राम नज़र आ रही है। ए बी ये एक साइड है, दूसरी साइड है बी सी, तीसरी साइड है सी डी और इसकी चौथी साइड है डी ए। इसी के 4 कोने हैं जहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं ए बी सी और डी। तो ये क्वाड्रिलेटर है। आगे बेटा डेफिनेशन बनेगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, दायरवी चकोर। ए क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड साइक्लिक व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। कि ऐसी चकोर साइक्लिक कहलाती है जिसके चारों रास्तों से दायरा खींचा जा सकता हो। इसकी डायग्राम ये रही कि ये एक सर्कल है, इसके अंदर आप गौर से देखें ए बी सी और डी, ये एक क्वाड्रिलेटर है। इसके चारों कोनों को ये छूता हुआ सर्कल गुजर रहा है, तो ये जो क्वाड्रिलेटर है अब ये साइक्लिक होगी। इसमें ही क्वेश्चन एक बनता है, व्हाट डू यू नो अबाउट अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ये जो अपोजिट एंगल्स हैं जैसे एंगल बी और डी, ये आपस में क्या रिलेशन है, एंगल ए और सी का क्या रिलेशन है। तो दो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जो हैं आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल्स होते हैं कि अगर इनका हम सम लें तो 180 होता है। जैसे एंगल बी ये रहा प्लस एंगल डी ये रहा, अगर इन दोनों का सम लिया जाए तो 180 होगा। इसी तरह एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का अगर हम सम लें तो ये 180। जब दो एंगल्स का सम 180 होगा तो वो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। जी सर। आज बेटा हम एक्सरसाइज मिसलिनियस जो है जिसमें MCQ हैं वो मैं आपको यूनिट 12 के करवा रहा हूँ। इसमें पहला है अ सर्कल पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC विद measure of AC 3 cm, measure of BC 4 cm, measure of angle C is equal to 90 degree. Find the radius of such circle. इसकी डायग्राम तो MCQ में नहीं बनी होती, मैंने इधर डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप इसका आंसर याद रखें। ये क्योंकि बोर्ड में एज ए MCQ आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं ये आता। ये एक कहमत व जाविया मुसल्लस है। अगर कहमत व जाविया है तो साफ ज़रा इसका एक एंगल जो उसने बता भी दिया है एंगल C, तो हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में निसफ दायरे में जो सरकम एंगल होता है वो 90 होता है। तो अगर हम एक ट्रायंगल ऐसी हो ABC और इस दी हुई मालूमात के मुताबिक ये उसके साइड्स हों, तो उसने हमसे पूछा है रेडियस। तो आप देखें एंगल C 90 है, अगर एंगल C 90 है तो उसके सामने वाला AB क्या होगा, हाइपोटीनस। लेकिन यही हाइपोटीनस ये सर्कल का डायामीटर बनता है, और हम जानते हैं कि डायामीटर को अगर हाफ़ किया जाए, 2 पे डिवाइड करें तो उस सर्कल का रेडियस आ जाता है। तो आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर सॉल्व करें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम कुछ इस तरह सॉल्व करके इस डायामीटर की 5 सेंटीमीटर आप जो मेजरमेंट है या पैमाइश है या लंबाई निकालते हैं, तो उस 5 को जो अगर 2 पे डिवाइड कर दो तो ये इसका ये रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा। रेडियस ऑफ दी सर्कल 2.5, ये इसका आंसर है। इसी तरह बेटा इस डायग्राम में गौर से देखो, उसने ये कह दिया है कि मेजर ऑफ एंगल 3 ये रहा, ये वो एंगल ये है 75 डिग्री। तो वो कहता है कि एंगल ये 1 और 2 को मालूम करें। तो एंगल 2 और एंगल 1 ये दोनों इसी ये आर्क AB, ये जिस पर मैं लाइन लगा रहा हूँ अब आपको वाजे कर रहा हूँ, इसी के सर्कम एंगल हैं, और एंगल 3 इसी आर्क का सेंट्रल एंगल है। पीछे आपको बताया था कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो डबल ऑफ द सर्कम एंगल होता है। तो एक सर्कम एंगल हम ढूंढ सकते हैं, 75 को आप 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा 37 एंड 1/2 यानी हाफ। तो अगर ये 37
एंड 1/2 है, तो 1 और 2 इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये लाई कर रहे हैं सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि दायरे की एक ही कता में वाक़या हैं, दायरे के एक ही कता में वाक़या हैं। द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर कंग्रेंट, एक ही कता दायरे में बनने वाले ज़ाविये बाहम मुतमासिल होते हैं। तो लिहाजा आप एक फाइंड कर लें या दो में, इन दोनों में से कोई एक, यानी कैसे फाइंड करेंगे, इसे 2 पे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से क्या आएगा हमारे पास 37.5, तो ये भी 37.5, ये भी 37.5। जी सर। जो बेटा MCQ एक जैसे ना वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई कर लेना। ये 4 में देखो इन फिगर ये शक्ल है, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर है, एंड ABN इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ये रही वो स्ट्रेट लाइन ABN, ये रही। फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल AOC, ये पूछ रहा है X को, हमने ये ढूंढना है। तो अब आप यहाँ पर गौर करें कि एंगल ABN के इस पॉइंट B पर ये जो एंगल है ये बेटा 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, और 180 यहाँ पर पॉइंट B पर एंगल बन रहे हैं 2, एक ये एंगल B प्लस ये एंगल 64, तो इट मीन एंगल B प्लस 64 इनका सम बराबर होगा 180 के। तो ये B किसके बराबर होगा, 64 उधर चल के माइनस कर दो, तो इस एंगल B की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 116, यानी कि एंगल B हमने फाइंड कर लिया। अब डायग्राम में देखो इस एंगल के ऊपर लिखा हुआ है 2B, इट मीन्स ये 2B की वैल्यू B को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे ये एक 2B की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 2B प्लस X ये मुकम्मल दायरे का कंप्लीट सर्कल का सेंट्रल एंगल बनता है, ये बराबर है 360 के 2B प्लस X। तो 2 वैसे B की वैल्यू हमने 116 निकाली प्लस X 360 फ्राम 1 से आपसे देख सकते हैं। तो अब इसको 2 से ज़रब दी तो 232 प्लस एंगल X ये आ गया 232, 360 में से माइनस कर दें तो एंगल X की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 128। उसके बाद आप इस शक्ल में देखें, वो इस एंगल X की वैल्यू पूछ रहा है कि ये कितनी मिकदार का है। यहाँ पर एंगल ये जो AOC उसने दिया हुआ है 110 है। कंप्लीट एंगल सर्कल का जो सेंटर पर बनता है वो हम जानते हैं 360 होता है। तो ये एंगल है प्लस ये, इसका नाम हम लेट Y रख दें, ये ऐसे, तो ये Y हम निकाल सकते हैं कि ये 250 होगा। क्यों, एंगल Y प्लस 110 360, एंगल Y ये 110 उसमें से माइनस कर दो तो उसकी वैल्यू 250 आ जाएगी। ये बेटा 250 का अगर हाफ हम कर दें तो वो आ जाएगा 125। उसकी वजह हाफ क्यों किया कि सर्कम एंगल जो होता है इज़ हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। ये उसने डायाग्राम में बेशक ये 2 हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें ये जो जिस पे जगह ये मैं निशान दे रहा हूँ ये ADC ये भी एक मेजर आर्क है, तो ये उस मेजर आर्क का क्या बन रहा है, सेंट्रल एंगल, और इसकी माइनर आर्क का ये बन रहा है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल। तो सेंट्रल एंगल जो होता है वो डबल ऑफ द सर्कम, और सर्कम एंगल उसका हाफ होगा। तो 250 को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो 125 आ जाएगा। इस तरह ये दूसरा अगला MCQ है, ये फिगर दी हुई है, ये अलामतें फिगर में लगी हुई हैं, इसमें एंगल उसने पूछा है X की क्या वैल्यू। इसे आप 2 तरह से हल कर सकते हैं। अगर आप बड़ी ABC इसको पूरी को देखें तो इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये तीनों का सम 180 होगा। क्यों, इंटरनल ऑफ द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180। ये एंगल A जो है ये सर्कम एंगल में है, ये सेमी सर्कल का सर्कम एंगल, और वो जानते हैं 90 होता है। एंगल B ये वाला ये 60, वो इसलिए
कि ये जो छोटी ट्रायंगल आप देखें ABO, ये नालामत बताती है कि इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है तो इक्वी एंगुलर भी है, तो लिहाजा ये एंगल 60 का होगा। एंगल एक्स हम ढूंढ सकते हैं। तो ए की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 60, एक्स की वैल्यू, तो इन दोनों का सम लिया 150, 180 में से उसे माइनस कर दो तो एंगल एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। यानी कि निस्फ कता ये एंगल ए 90 इसलिए है द एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो ये बेटा आज मैंने आपको यूनिट 12 के MCQ और यूनिट 12 के कुछ जो अहम डेफिनेशन थी वो करवाई हैं। आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।